निर्गमन के किताब उसका 34वां अध्याय 20वां वचन। गधी ही के पहलोटे के बदले में मेमने को देखकर क्या करना, उसे छुड़ाना। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, आप और मैं कौन हैं? गधे हैं। हम गधे हैं और यीशु कौन है? मेमना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, उसमें लिखा है कि गधी ही के पहलोटों को मेमना को देखकर क्या करना? छुड़ाना। उसका मतलब यीशु अपने आप को हमारे लिए देखकर उसने अब हमें क्या किया है? छुड़ाया है। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन में लिखा यीशु क्या है? मेमना है कि नहीं? आप पढ़ सकते हैं एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 53 वर्सेस। एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 53 उसका 6वां वचन, नहीं 7वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, जिस प्रकार हाँ भेड़ वध होने के लिए हाँ 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 भेड़ी ऊंट कटरते समय हाँ चुपचाप शांत रहती है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर भी क्या लिखा है? इवन आप प्रकाशित वाक्य के किताब में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा मेमना करके लिखा है। यीशु मसीह एक मेमना है करके लिखा है। तो परमेश्वर के बच्चे आप और मैं कौन हैं? गधे हैं। हम जैसे गधों को छुड़ाने के लिए यीशु जो मेमना है वो अपने आप को क्या किया है? कुर्बान किया है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, वही वो वचन में लिखा है। इवन आप देखिए, आप पहला पत्रस के किताब में भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्या लिखा है? देखिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए यीशु, पढ़िए पहला 1 पीटर उसका पहला अध्याय 18 और 19 पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा कैसा हुआ है? चांदी या सोना से नहीं, अर्थात नाशवंत वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। अच्छा ध्यान से सुने, परमेश्वर के बच्चे, तो हमारा छुटकारा कैसा नहीं हुआ है? चांदी या सोना या नाशवंत वस्तुओं से नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, उसके लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। वही ऐसा कहते हैं कि शैतान के पास परमेश्वर जाकर बोला, तुझे मैं कितना चांदी चाहिए बोल, मैं देता हूं, तू मेरे लोगों को क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन वो बोला, मुझे चांदी नहीं चाहिए करके बोला, मैं नहीं छोड़ सकता है करके बोला। लेकिन फिर से परमेश्वर उसको बोला, शैतान को देखकर, तुझे कितना सोना चाहिए बोल, मैं देता हूं। तब भी शैतान ने बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए करके बोला। उसके बाद प्रभु ने, यीशु ने शैतान को देखकर कहा, तुझे बहुमूल्य वस्तुएं मैं देता हूं, तू अपने बच्चों को क्या कर दे? मेरे बच्चों को छोड़ दे करके। लेकिन फिर भी शैतान ने बोला, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। उसके बाद यीशु ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? तब शैतान ने बोला, मुझे तेरा
खून चाहिए। क्या चाहिए? खून चाहिए। तब जाकर यीशु क्रूस पर एक मेमना बनकर अपने आप को बलिदान चढ़ाया, अपना खून को बहाया। उसका खून बहाने के द्वारा, वो अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाने के द्वारा आप और मैं जो गधे हैं, हम क्या हो गए हैं? हम क्या हो गए हैं? छुटकारा पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, आज मैं एक 3 पॉइंट में कहता हूं, हम कैसे गधे हैं। हम कैसे गधे हैं, आप समझ रहे हैं? हम कैसे गधे हैं, उसके बारे में एक 3 पॉइंट में क्या करता हूं, बताता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम प्रार्थना कर कर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। फर्स्ट ले लीजिए, लूका रची सुख समाचार के किताब 14वां अध्याय 5वां वचन। लूक 14 वर्सेस 5। हम्म 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 हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है कुएं में या खड्डे में गिरा हुआ एक गधा। कौन सा गधा है? कौन सा गधा है? आप और मैं कौन से गधे हैं? बोलिए। हाँ, खड्डे में या कुएं में गिरे हुए गधे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 40 वर्सेस 2। भजन संहिता 40 वर्सेस 2। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हारा किसी का गधा अगर कुएं में या बड़ा खड्डे में गिर गया तो उसे तुम नहीं उठाओगे। उसे क्या करेंगे? उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हाँ, उसी तरह हम क्या थे? गधे थे। हम कहां पर गिर गए? कहां पर गिर गए? खड्डे में या कुएं में या कीचड़ में गिर गए थे। है कि नहीं? पढ़ो, अभी पढ़ो। हाँ, किधर से? सत्यानाश के गड्ढे से। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं पाप का जो गड्ढा है या पाप का जो कीचड़ है उसमें गिर गए थे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? वहां से हमें क्या किया? हम गधे किधर गिर गए थे? पाप का कीचड़ या पाप के गड्ढे में गिर गए थे। वहां पर से परमेश्वर ने हमें क्या किया? बाहर निकाला। वहां से प्रभु ने हमें क्या किया? बाहर निकाला। परमेश्वर के बच्चे, जरा सोचिए, एक व्यक्ति अगर कीचड़ में जब गिर जाता है, वो भी कीचड़ नहीं है, उसमें लिखा है दलदल। दलदल है। अगर दलदल में एक व्यक्ति गिर जाए तो उसमें बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। बाहर खुद नहीं निकल सकता है। अगर वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा तो भी अगर एक कदम वो पैर उठा के रखेगा उतना ही वो क्या करेगा? नीचे जाएगा। खुद बाहर नहीं निकल सकता है। परमेश्वर के बच्चे, हम भी देखिए पाप के दलदल में, पाप के खड्डे में हम क्या हो गए थे? गिर गए थे। वहां से हम कितने बार बाहर निकलने के लिए क्या किया? कोशिश किया। हम खुद क्या किया? बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। है कि नहीं? देखिए परमेश्वर के बच्चे, मैं खुद देखिए आपके सामने खड़ा हूं। मैं कितने बार मैं दारू पीना छोड़ने के लिए कोशिश किया। बहुत दारू पीता था। एक बार डिसीजन लिया, परमेश्वर मैं आज के बाद मैं क्या नहीं करेगा? मैं दारू नहीं पिएगा। परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं, मैं अपना मन में एक डिसीजन लेता था कि मैं आज के बाद मैं क्या नहीं करेगा? दारू नहीं पिएगा। 1 हफ्ता दारू नहीं पीता था, फिर उसके बाद फिर दारू पीता था, फिर डिसीजन लेता था, फिर 10 दिन नहीं पीता, फिर पीता था। कभी कभी 1 महीना तक नहीं, बाप रे, सक्सेसफुल 1 मंथ कंप्लीटेड लेकिन उसके बाद फिर जाके मैं पीता था। उसके बाद फिर जाके मैं क्या करता? पीता था। लेकिन परमेश्वर ने, मैं खुद वही मैंने बोला, लेकिन ये बात सही है कि
मैं जितना बाहर निकलने के लिए कोशिश किया, उतना ही मैं और क्या करता हूं, अंदर जाता था, और अंदर जाते ही गया। हाँ, उतना 1 महीना पीता नहीं था, उसके बाद जब पिएगा जबरदस्त पीता था, उसके बाद कंटिन्यू डेली चालू हो जाता था, डेली पीने का, रोज सोचा ऐसा हो जाता था। लेकिन परमेश्वर देखिए, जब प्रभु ने मुझे उस कीचड़ से, प्रभु ने मुझे उस दलदल से निकाला, 1 ही मिनट में प्रभु ने क्या किया, वो दलदल से मुझे बाहर निकाला। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे, वही मैंने कहा, हम कौन हैं, हम गधे हैं। हम गड्ढे में, दलदल के कीचड़ में हम क्या हो गए थे, गिर गए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, वहां से प्रभु हमें बाहर निकाला। लेकिन वहां से प्रभु हमें क्या किया, बाहर निकाला। परमेश्वर के बच्चे, सेकंड ले लीजिए। दूसरा, वही मैंने कहा, फर्स्ट गड्ढे में गिरा हुआ गधा, गड्ढे में गिरा हुआ गधा। सेकंड लूका रचित सुख समाचार की किताब 19वां अध्याय उसका 30वां वचन पढ़िए। लूका रचित सुख समाचार की किताब 19वां अध्याय 30वां वचन। हाँ, सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही, हाँ, एक गधी का बच्चा, हाँ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, हाँ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा। अभी देखिए सेकंड गधा कैसा है, बंधा हुआ गधा है। हम परमेश्वर के बच्चे, सेकंड हम कैसे थे, बंधे हुए गधे थे। लेकिन वो मेमना के द्वारा हम क्या किया है, छुड़ाए गए हैं। हम कैसे बंधे हुए थे, बोलिए, कैसे बंधे हुए थे, कोई बोल सकते हैं? हाँ, पाप का बंधन। और लूका रचित सुख समाचार के किताब 13वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। लूका रचित सुख समाचार के किताब 13:16। तो क्या उचित न था यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान 18 वर्ष से क्या रखा था, शैतान ने बांध रखा था। परमेश्वर के बच्चे, हम भी शैतान के बंधन में थे, है कि नहीं? शैतान हमको क्या किया था, बांध के रखा था, है कि नहीं? जादू टोना के द्वारा, है कि नहीं? कई प्रकार के अलग अलग तरीके से शैतान हमें क्या किया था, बांध के रखा था। लेकिन प्रभु यीशु ने हम गधों को क्या किया, वो बंधन से छुड़ाया, है कि नहीं? हम गधों को परमेश्वर ने वो बंधन से क्या किया है, छुड़ाया है। परमेश्वर के बच्चे, यहां पर देखिए, स्त्री 18 साल से क्या थी, बंधी हुई थी। शैतान उसको 18 साल से बांध के रखा था। कैसा बांध के रखा था, एक बीमारी को, उसके शरीर में एक बीमारी को देखकर, वो बीमारी के द्वारा उसको 18 साल से उसको बांध के रखा था। 18 साल बोलेंगे तो कम है क्या, सोचिए। उसका जिंदगी पूरा गया, है कि नहीं? शैतान उसका जिंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया। 18 साल से देखिए, इतना बड़ा बीमारी शरीर में रहेगा, वो कुछ काम कर सकते है क्या? काम नहीं कर सकते है, परिवार को नहीं संभाल सकते है। पता नहीं उसका शादी हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं। क्यों ऐसे लड़की से कोई शादी करेगा क्या? हाँ, मुझे लगता है कि ये बीमारी उसको उसके कुंवारीपन में ही आया रहेगा, क्योंकि 18 साल बोलेंगे तो क्या हो गया, है कि नहीं? उसके जवान उम्र में ही लगा रहेगा ये बीमारी। तो जरा सोच कर देखिए, उसे कोई शादी किया रहेगा, अगर शादी करने के लिए कोई लड़का देखा रहेगा तो भी उसको, वो क्या करता था, उसको नहीं, इनकार। काम पर जा सकती थी क्या? नहीं, काम पे भी नहीं जा सकते।
चलो घर में तो काम कर सकती है क्या, वो भी तकलीफ उठा के क्या करे, करना ही पड़ेगा करके थोड़ा बहुत किया रहेगा, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे सोचिए 18 साल उसके घर वाले भी परेशान हो गया, ये बीमारी के पीछे पैसा खर्च करके करके वो भी परेशान। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, हमारे जीवन भी ऐसा ही है कि नहीं। शैतान के बंधन के कारण, जादू टोना के बंधन के कारण कितना परेशान, कितना परेशान, कितना दुख, कितना तकलीफ। काम पर जा नहीं सकते, शैतान काम पे जाने भी नहीं देगा, शैतान काम पे जाने नहीं देगा, शादी करने नहीं देगा, उसमें भी रुकावट, सब तरफ से क्या है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, है कि नहीं। सोचिए कितने साल से परमेश्वर के बच्चे, लेकिन यीशु देखिए वो मंदिर में आई थी, लेकिन क्या किधर आया था, हम वही बोलते हैं, प्रॉब्लम है मंदिर में आ जाओ, चर्च में आ जाओ। किधर आना है, चर्च में आना है। आएगा तो छुटकारा मिलेगा, आएगा तो क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आप समझ रहे हैं, 18 साल से अभी वो किधर आ रही है, चर्च में ही आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। लेकिन हाँ, एक दिन देखा यीशु आया, यीशु आकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते समय देखा तो वहां पर बहुत बड़ा भीड़ के लोग बैठे हैं, यीशु का प्रचार सुनने के लिए बहुत बड़ा भीड़ के लोग आए हैं। अभी इतने सारे लोग बैठे, लेकिन उसके बीच में से ये स्त्री को परमेश्वर ने क्या किया देखा। बहुत सब अच्छे, अच्छा खासा है, बैठे हैं, लेकिन ये स्त्री थोड़ा अलग लग रही थी, थोड़ा अलग लग रही थी। तब यीशु ने उसको क्या क्या आगे बुलाया, आजा आओ करके बुलाया। शैतान इसको 18 साल से क्या किया, बांध के रखा है। परमेश्वर को बराबर मालूम पड़ेगा, देखिए है कि नहीं। उससे कुछ बात नहीं किया, तेरा नाम क्या है, शायद तुझे कब से इतना प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर पहला क्या पूछेगा, योर नेम, उसके बाद योर एज, उसके बाद पूछेगा ये प्रॉब्लम तुम्हारा कभी से है कि नहीं, ऐसा सब पूछेगा। लेकिन यीशु ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, तुरंत वो बोला 18 साल से शैतान इसको क्या किया, बांध के रखा है। ये अब्राहम की बेटी है, इसको क्या चाहिए, छुटकारा मिलना ही चाहिए। तुरंत उसके ऊपर हाथ रखा, बस छुटकारा हो गया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु वो मेमना अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को दे दिया। क्यों? आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, आपको और मुझे वो पाप के दलदल से, वो पाप के खड्डे से छुड़ाने के लिए। वो शैतान का जो बंधन है, वो बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। तीसरा एक पॉइंट ले लीजिए, तीसरा एक पॉइंट बताता हूं। पहला सामुएल के किताब 9वां अध्याय उसका 3रा वचन। पहला सामुएल के किताब 9वां अध्याय उसका 3रा वचन। खो गई। अच्छा ध्यान, कीस की गधिया क्या हो गया, खो गया। फर्स्ट मैंने कहा खड्डे में गिरा हुआ गधा, सेकंड मैंने कहा बांधा हुआ गधा, थर्ड यहां पर लिखा है खोया हुआ गधा। कौन सा गधा है? खोया हुआ गधा। परमेश्वर के बच्चे, यहां पर देखिए ये साउल का पिताजी का गधा है। साउल जो इजराइल देश का पहला राजा साउल, उसका पिताजी का गधा क्या हो गया, उसका पिताजी का नाम है कीस, उसका गधा क्या हो गया है, खो गया है। तो ये कौन सा गधा है? खोया हुआ गधा है, खोया हुआ गधा है। बाइबल में देखिए, बाइबल में वचन कहता है यीशु क्यों ये पृथ्वी में आया? खोए हुओं को ढूंढ कर आया। आप और मैं गधे थे, हम खोए हुए थे, हमें ढूंढ कर, पढ़िए मत्ती 15वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए। मत्ती 15 वर्सेस 24। हाँ देखिए, खोए हुए भेड़ को ढूंढ कर क्या किया?
आया करके। खोए हुए लोगों के लिए कौन आया? यीशु आया। खोए हुए लोगों को बचाने के लिए यीशु क्या किया? आया। परमेश्वर के बच्चे हम सब खोए हुए गधे थे, लेकिन हमें क्या किया? छुड़ाने के लिए कौन आया? यीशु आया। बाइबल में देखिए, बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा है कि एक व्यक्ति का कितना बेड था? 100 बेड था। 100 में से कितना गुम गया? हाँ, ये सब आप किधर पढ़ सकते हैं? लूका 15वां अध्याय ले लीजिए, उधर लिखा है। लूका 15वां अध्याय 14 वचन में लिखा है। यह अध्याय पूरा आप देखेंगे खोए हुए खोए हुए खोए हुए करके आएगा। क्या क्या खोया हुआ? पहला एक व्यक्ति का 100 भेड़ था, उसमें से एक भेड़ क्या हो गया? खो गया। वो एक भेड़ जो खो गया, 99 भेड़ को उधर छोड़कर खोया हुआ एक भेड़ को ढूंढकर कौन जा रहा है? परमेश्वर जा रहा है। आप समझ रहे हैं? और वो एक भेड़ जब मिल गया, मिलने से बहुत क्या हो जाता है? खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद लिखा है खोए हुए सिक्के। किधर है? 8वां वचन में देखिए। 8वां वचन में लिखा है एक स्त्री के पास कितना सिक्का है? 10 सिक्का है। 10 में से कितना खो गया? एक सिक्का खो गया। तो क्या करेगा वो? उसमें लिखा है कि वो खोया हुआ 9 सिक्का हाथ में है, वो बड़ा नहीं है। 9 रुपया किधर है? हाथ में है, वो बड़ा नहीं। लेकिन 1 रुपया जो खो गया, वो 1 रुपया को क्या करेगी? पूरा झाड़ू मारे, पूरा घर को झाड़ू मारकर पूरा क्या करेगा? ढूंढेगा। जब मिल गया तब वो बहुत क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट क्या लिखा है? वो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत करके उसमें हेडिंग दिया है। लेकिन खोया हुआ पुत्र, खोया हुआ पुत्र। एक पिता था, उसका 2 बेटे थे, है कि नहीं? उसमें देखिए वो कहेगा, देखिए वो पिताजी कहेगा मेरा बेटा खो गया था लेकिन फिर से मिल गया। किधर कहेगा? लिख पढ़िए 24 पढ़ो। हाँ, नहीं, लूका 15वां अध्याय 24वां वचन पढ़ो। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आप समझ रहे? वो कहता है मेरा बेटा खो गया था, अब क्या हो गया? वो मिल गया। ये संभव हम सबको पता है कि नहीं? क्यों इसको खोया हुआ मतलब क्या है? खोया हुआ मतलब क्या है? बोलिए, किसको खो गया करके बोलते हैं? अभी देखिए अपने जो अपने पास है, अगर वो खो गया तो उसको ही बोलते हैं खो गया करके। तो हम सब ये किसके बारे में लिखा है? जो उद्धार पाने के बाद में प्रभु से दूर हो जाते हैं, उनके बारे में लिखा है। प्रभु से दूर हो जाते हैं वे लोग क्या बोलते हैं? खोए हुए लोग। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे। देखिए वही लिखा है, एक पिता था, उसका 2 पुत्र थे। एक लड़का, बड़ा बेटा तो पिताजी के साथ में ही है, लेकिन छोटा बेटा जो है अपना सारा हिस्सा लेकर क्या करता है? दूर चले जाता है, अपने दोस्तों के साथ अच्छा मौज मस्ती, अच्छा पाप करता है। उसके बाद पैसा जब खत्म हो जाता है, उसके दोस्त लोग भी उसको छोड़कर क्या हो जाते? निकल जाते हैं। अब देखिए अभी खाने के लिए क्या हो गया? प्रॉब्लम। खाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे समय पर कोई मदद करने के लिए कोई नहीं है। उसने काम ढूंढते हुए गया, लास्ट में काम भी नहीं मिला, और मिला तो भी क्या काम मिला? सुअर को चराने का काम मिला। सुअर को वहां पर लिखा है, सुअर को जो खाना मिलता वो खाना भी इसको नहीं मिलता था। ऐसे परिस्थिति में उसने सोचा मेरा पिताजी के घर में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम अच्छा खाना क्या कर रहे हैं? मिल रहा है। इसलिए मैं मेरा पिताजी के पास जाऊंगा और मेरा पिताजी को देखकर बोलूंगा, पिताजी मैं तुम्हारा बेटा बनने के लिए लायक नहीं हूं, तुम्हारे घर में एक नौकर के समान मुझे भी क्या करो? अपना लो। तब वो पिताजी कहता है
पिताजी उसको ऐसा सोचता है क्या, तुम मेरा घर में आज से नौकर बन के रह करके बोलता है क्या? वो पिताजी उसको देखकर बहुत खुश होकर उसको गले से लगाकर बड़ा पार्टी उस दिन क्या होता है, मनाता है। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम ये किसके बारे में लिखा है पता है? जो प्रभु में रहकर जो पीछे हट जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में क्या किया लिखा है? उन लोगों के बारे में बाइबल कहते हैं वो खोए हुए लोग हैं, वो खोए हुए लोग हैं, है कि नहीं? सोचिए, आज आप पिताजी के साथ है क्या? नहीं तो पिताजी से थोड़ा दूर हो गए हैं क्या? सोचिए, है कि नहीं? कुछ लोग बोलेंगे पहला मैं कितना प्रार्थना करता था, लेकिन अभी कम हो गया। उसका मतलब तुम पिताजी से क्या हो गया? पहला मैं कितना वचन, पहला मैं कितना सेवा करता था, उसका मतलब अभी क्या हो गया? कम हो गया। उसका मतलब प्रभु से आप पिता से नजदीक है क्या, दूर है? दूर हो गया है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए वो बेटा पर पिताजी से क्या हो गया था? दूर हो गया था। एक दिन उसको क्या आया? बुद्धि आया, अरे मैं पहला कितना अच्छा था, मुझे पहला पिताजी के घर में कितना अच्छा आशीष मिलता था, मैं कितना प्रार्थना करता था, मैं कितना वचन पढ़ता था, मैं कितना अच्छा सेवा करता था। सब उसको क्या एक एक करके याद आया। याद आने के बाद में अभी क्या कर रहा है? पिताजी के पास दौड़ कर रहा। अभी पिताजी के पास आते ही पिताजी ने उसको लात मार के भगाया क्या? बोलिए, तू मुझे छोड़ के मेरा हिस्सा सब लेके तू भाग गया था, हाँ? तू पाप करके पाप किया, तू व्यभिचार का पाप किया, तू नशा किया, तू गलत संगति में था करके उसको भगाया क्या? नहीं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम मनुष्य है, हम कई बार परमेश्वर से क्या हो जाते, दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जब वापस आते हैं, प्रभु परमेश्वर क्या करता है पता है क्या? हम जो भी पाप किए उसको तो परमेश्वर क्या नहीं करता, बिल्कुल देखता ही नहीं। उसमें देखिए, पिताजी ने जब बेटा पिताजी के पास आया, वो क्या क्या पाप किया उसके बारे में पूछा नहीं। उसने वो जो पैसा लेकर गया उसका क्या किया वो भी नहीं पूछा। फर्स्ट उसने देखते ही क्या क्या गले से लगाया, बोला उसको अच्छा कपड़ा पहनाओ, उसको अंगूठी पहनाओ, उसको अच्छा जूता पहनाओ और अच्छा पार्टी के लिए क्या करो, तैयार करो। सोचिए, यही पिताजी, यही परमेश्वर है। देखिए, आप एक बार प्रभु के पास आ गए तो परमेश्वर बाकी कुछ भी क्या नहीं करते, नहीं देखते हैं। हम क्या पाप किया क्या नहीं किया वो सब नहीं देखते हैं। परमेश्वर अपने गले से लगाकर हमें क्या करता, अपना लेते हैं। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा हम सब खोए हुए भेड़ नहीं, गधे हैं, खोए हुए गधे हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर क्या है? भेड़ है, मेमना है। हाँ, वो मेमना को देखकर हमें क्या किया है? छुड़ाया। आप समझ, वो मेमना अपने आप को क्या किया है? दिया, और हमें क्या किया है? छुड़ाया है। वही मैंने कहा, 3 पॉइंट बताया। फर्स्ट, हम खड्डे में गिरे हुए गधे हैं। सेकंड, बांधा हुआ गधे हैं। तीसरा, खोए हुए गधे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु हमें क्या क्या छुड़ाया। वो वचन को फिर से पढ़िए, निर्गमन के किताब 34वां अध्याय पढ़कर हम खत्म करेंगे। निर्गमन के किताब 34वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए, 34 वर्सेस 20। गधी के पहलौठों के बदले मेमना देखकर उसको छुड़ाना। देखिए, हम गधी को छुड़ाने के लिए मेमना क्या किया है? मेमना दिया है, तब जाकर हमें क्या मिला? छुटकारा मिला। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद कीजिए। अभी हम थोड़े समय प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा प्रभु देगा। पाप के दलदल में, पाप के कीचड़ में पड़े हुए लोगों को प्रभु उठाएगा। आपका जीवन में जो भी बंधन है वो सब प्रभु तोड़ेगा। खोए हुए लोग अब यीशु के पास आइए।
परमेश्वर के बच्चे हम सब गधे हैं, हम सब गधे हैं, हम सब गधे हैं। लेकिन इस गधे को छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने मेमने को बलि चढ़ा दिया, मेमने को दे दिया। परमेश्वर के बच्चे हम जैसे गधों को छुड़ाने के लिए ओ परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र मेमने को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। सोचिए, वही मैंने कहा, चांदी या सोना या कोई बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं, आपका और मेरा उद्धार, आपका और मेरा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। वही मैंने कहा, 3 गधे के बारे में बताया, 3 गधों के बारे में। ओ खड्डे में गिरा हुआ गधा, जो दलदल में गिरा हुआ गधा। सोचिए, हम सब परमेश्वर के बच्चे आज भी शायद आप वो गड्ढे में गिरा हुआ गधे के समान हो सकते हैं, या दलदल में पड़ा हो सकते, पाप का जो दलदल है वो दलदल में पड़ा हो सकते हैं। कितने बार आप बाहर आना चाहा लेकिन आपसे नहीं हुआ। आप जितना बाहर आने के लिए चाहा उतना ही आप अंदर अंदर जा रहे हैं। लेकिन आज प्रभु, अगर आप विश्वास करेंगे तो आज प्रभु आपको उसमें से बाहर निकालेगा, वो दलदल में से बाहर निकालेगा। दाऊद को जो परमेश्वर ने वो दलदल से बाहर निकाला, वो परमेश्वर आज आपको निकालेगा, आज आपको निकालेगा। अपने हाथ देकर आपको बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओडा राधा राशा काला रिखा बादू नारी हंतुरोबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो रिखबो इन द नेम ऑफ जीसस। सेकंड मैंने कहा, बंधा हुआ गधा शैतान बांध के रखता है, जादू टोना के द्वारा शैतान बांध के रखा है। आज वो बंधन सब टूटने वाला है, आज वो बंधन सब टूटने वाला है। क्योंकि मेमना पिता परमेश्वर ने वो मेमने को बलि चढ़ा दिया आपको और मुझे, वो बंधन से छुड़ाने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए वो मेमना बलिदान हुआ है। इसी समय पर आपके जीवन में ओ सारे शैतान का बंधन टूट रहा है। कितने साल से भी क्यों ना हो, कितने साल से भी रहने दो, वो शैतान का बंधन सब टूट रहा है। ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर सारे शैतान का बंधन टूट रहा है, सारे जादू टोना का बंधन टूट रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान का बंधन सब टूट रहा है, शैतान का बंधन टूट रहा है, टूट रहा है। अग्नि उतर रहा है, अग्नि उतर रहा है यीशु का लहू से, यीशु का लहू से। और चांदी या सोना से नहीं, यीशु मसीह का लहू से, यीशु मसीह का लहू से छुटकारा, 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 छुटकारा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। तीसरा मैंने कहा, खोए हुए भेड़, खोए हुए गधा, खोया हुआ गधा। परमेश्वर के बच्चे, आज कितने लोग सच में परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल कर सकते हैं, मैं प्रभु से दूर हो गया हूं, मैं थोड़ा दूर हो गया हूं। कितने लोग आज कबूल कर सकते हैं, मैं खोए हुए गधे के समान है। थोड़ा अपने हाथों को उठाइए, प्रभु आपके हाथों को देखने दो, प्रभु आपके हाथों को देखने। सब लोग ऐसे ही मत उठाइए, मैं जो बोला उसे पहला समझ लीजिए। कितने लोग आज कह सकते हैं मैं प्रभु से दूर हो गया,
पहला मैं बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मेरा प्रार्थना जीवन कम हो गया, अभी मेरा सेवक खाई कम हो गया, अभी मैं बाइबल पढ़ना थोड़ा कम हो गया, अभी मैं थोड़ा प्रभु से दूर हो गया हूँ, थोड़ा प्रभु से दूर हो गया हूँ। ऐसे कहने वाले सिर्फ अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों का अच्छा उठाइए, परमेश्वर आपके हाथों को देखने दो। आज प्रभु यीशु आपको ढूंढ कर आया है, आज प्रभु यीशु आपको ढूंढ कर आया है, आज वो यीशु खोए हुए गधे आपको ढूंढ कर आया है। आप यीशु के पास आइए, आइए उसके करीब आइए, उसके करीब आइए, उसके करीब आइए। कौन सा पाप, कौन सी पाप जो तुम्हें प्रभु से दूर कर दिया है, प्रभु से दूर कर दिया है, और जो संगति तुम्हें प्रभु से दूर कर दिया है, जो मोबाइल तुम्हें प्रभु से दूर कर दिया है, यीशु के नाम से उसे छोड़कर यीशु के पास आओ, यीशु के करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ इन द नेम ऑफ जीसस। आज एक डिसीजन ले लो, आज एक डिसीजन ले लो। ओ करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, यीशु के करीब आ जाओ। वो तुम्हें गले से लगाने के लिए, वो तुम्हें अपना लेने के लिए वो तैयार है, वो तैयार है। उसके पास आ जाओ, उसके करीब आ जाओ, उसके करीब आ जाओ। आइए, आइए, उसके करीब आइए, आइए, उसके पास आ जाओ। वो पाप का जीवन को छोड़ दो, वो संगति को छोड़ दो, वो संगति नहीं चाहिए। वो उड़ाव पुत्र गलत संगति के कारण वो पिता से दूर हो गया। उसने सोचा ये मेरे सब दोस्त लोग अच्छे हैं, मेरा पिताजी से भी ये लोग अच्छे हैं, कल मेरा काम आएंगे करके सोचा। पता चला जब तक पैसा था तब तक सब लोग थे, एक दिन आया सब छोड़ के चले गए। प्यारे ब्रदर सिस्टर, जो संगति के लिए तुमने प्रभु से दूर हो गया, एक दिन वो संगति तुम्हें छोड़ देगा, एक दिन वो संगति तुम्हें बीच रास्ते में तुमको छोड़ के चले जाएगा। मैं कहता हूं वो दिन आने से पहला वो संगति को छोड़ के तुम यीशु के पास आ जाओ। यीशु तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, वो पिता तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटी कब आएगा कर कर वेट कर रहा है। यीशु के पास आओ। वो मोबाइल तुम्हें प्रभु से दूर कर दिया है, वो पिता से तुम्हें दूर कर दिया है। वो इंस्टाग्राम, वो फेसबुक तुम्हें प्रभु से दूर कर दिया है। उसे छोड़कर यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। पहला तुम कैसा था, पहला तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा था, तुम्हारा प्रार्थना जीवन, पहला तुम कितना प्रभु के लिए सेवा करता था, परमेश्वर तुमसे बातें करता था, स्वप्न में, दर्शन में प्रभु तुमसे बातें करता था, प्रभु तुम्हें रोज, परमेश्वर तुम्हें अगुवाई करता था। लेकिन आज तुम्हारा जीवन कुछ तो खालीपन महसूस कर रहे हैं कि नहीं? खालीपन कुछ तो चल रहा है, स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु से बहुत दूर हूं। सोचिए, आज प्रभु कहते हैं तुम यीशु के करीब आ जाओ, आ जाओ, उसके पास आ जाओ। वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। समर्पण करो अपने जीवन, समर्पण करो अपने जीवन, समर्पण करो। वो तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार है। वो फिर से तुम जो जो आशीष खो गया वो सब फिर से तुम्हें वापस देने के लिए तैयार है, तैयार है। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं।
आज आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु। हम जैसे गधों को छुड़ाने के लिए मेमना आप अपने आप को समर्पण किया प्रभु। आप अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें छुड़ाया इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।